जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और सभी को जय श्री राधे। आज की जो क्लास रहेगी आपकी, आज की जो क्लास है आपकी मॉक टेस्ट नंबर आपका रहेगा 14। वैसे तो आपको थंबनेल पर देखकर ही पता पड़ गया होगा इसमें आज का क्या क्लास है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन को भी दाबिए, जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाए, ठीक है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप एंड तक जुड़िए। आपके 50 में से 50 सही जाते हैं या 45 सही जाते हैं, जितने भी आपके सही जाते हैं आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हमारे सवाल इतने सही गए हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो चलते हैं पहला सवाल, सवाल के ऊपर नजर डालते हैं। तो सवाल आपका देखो इंग्लिश भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है, बहुत शानदार और पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, किस किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो आपके इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका आंसर गोदावरी। गोदावरी आपकी सही आंसर है इसमें, ठीक है जी। अगर बात करी जाए आगे, कावेरी है, कावेरी भी आपकी एक दक्षिण गंगा है, कावेरी भी आपकी एक दक्षिण गंगा है, पर आप इसको क्या बोलते हैं? अर्ध गंगा, क्या बोलते हैं? अर्ध गंगा, ठीक है जी। चलिए अगर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप देखेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुंबई। क्या है? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। अगर बात करी जाए, अगर बात करी जाए आगे ऑप्शन की, दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में आपका इंडिया गेट रहता है। क्या रहता है बेटा जी? इंडिया गेट रहता है। क्या रहता है बेटा जी? इंडिया गेट रहता है, ठीक है, इंडिया गेट रहता है। अगर बात करी जाए कोलकाता की, तो कोलकाता आपका विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया पैलेस से प्रसिद्ध है, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की हम एक एक बिंदु को बताएंगे, जहां बताने का होगा वहां बताएंगे, जहां बताने को नहीं होगा वहां से हम सीधा एकदम हटते हुए चले जाएंगे ऑप्शन को बताते हुए, ठीक है। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप देखेंगे प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपके, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपके इसमें बिल्कुल गलत है, इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वो है आपके डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके बिल्कुल इसमें गलती से टाइप हो चुके हैं, ठीक है जी, आपको क्लियर हमने करा दिया है। चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर दिया है, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन आपके दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर है इन्होंने लिखा था वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जनगण मन लिखा था, और ये लिखा था भाई, ठीक है, ये लिखा था। और ये पहली बार कब गाया था? 1911 में। कब गाया गया? 1911 में गाया गया ये। अगर बात करी जाए बंकिम चंद्र चटर्जी, वो है, उन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत लिखा था वो, राष्ट्रीय गीत लिखा था, वो लिखा था भाई वंदे वंदे मातरम, मातरम, ठीक है, वंदे मातरम इसको लिखा था। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी और 25 जनवरी, 15 अगस्त और 4 दिसंबर। ये आपके ऑप्शन है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर बात करी जाए 26 जनवरी की बात करी जाए तो आपका होता है बेटा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है। अगर बात करी जाए 15 अगस्त की बात करी जाए
तो आपका होता है बेटा स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अगर बात करी जाए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। और हम एक बात बता दें आपको, ये नोट्स हम जो आपको बना रहे हैं, आप रोक कर वीडियो को अपना नोट्स स्वयं बनाते जाएं, बहुत ही रहेगा अच्छा अपने हाथ का लिखा हुआ। एक एक बात को जो बताते जा रहे हैं उसको भी आप नोट करते जाएं इसको। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? सही जो आंसर हो जाता है वो होता है आपका वो होता है आपका बैंकॉक। कौन सा है बेटा? बैंकॉक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करी जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया है, किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बेटा जी, वो हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। अब आते हैं बेटा अगला जो सवाल रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सही जो हो जाएगा 1930 में उन्होंने चालू किया था। और चालू कहां से हुआ था बेटा? चालू कहां से हुआ था? ये साबरमती आश्रम में से हुआ था, साबरमती आश्रम से हुआ था। कहां से हुआ था बेटा? साबरमती आश्रम, आश्रम से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है बहुत ही शानदार एंड जानदार। देखेंगे भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है बेटा जी? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए कोणार्क, ऑप्शन नंबर आपका बी मदुरै, ऑप्शन नंबर सी आपका खजुराहो, ऑप्शन नंबर डी आपका हम्पी। ठीक है, तो चलते हैं इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि सूर्य मंदिर जो स्थित है वो कोणार्क में स्थित है। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला जो सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे इसको, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो इसको आप स्वयं ही बना सकते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो ये आपका दिया है येन, येन है आपका जापान की मुद्रा है। अगर बात करी जाए युआन है आपका, वो आपका चाइना का है, चाइना की मुद्रा है। यूरो है आपका किसका बेटा? यूरो आपका जर्मनी का बोला जाता है। डॉलर आपका किसका बेटा? कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ये आपका किसका बेटा? डॉलर है। हम इसका कौन लेते हैं बेटा? कनाडा ले लेते हैं, कनाडा। क्या ले लेते हैं बेटा? कनाडा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी आपका है, डॉलर का है। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद देव और ऑप्शन नंबर डी आपका गुरु अर्जुन अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। अगर यहां से आप देखेंगे इसको, जो है इसका जो सही आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा। ये इसके फाउंडर भी रह चुके हैं, ये इसके कौन है? फाउंडर भी हैं। अगर बात करी जाए, अगर बात करी जाए गुरु अंगद देव की, ये आपके सेकंड गुरु रह चुके हैं। अगर बात आप करी जाए इसकी, अगर बात करी जाए आपका किसकी बात करी जाए बेटा जी? अगर बात करी जाए गुरु गोविंद सिंह की, अगर बात करी जाए गुरु गोविंद जी हैं वो आपके 10वें गुरु रह चुके हैं। अगर बात करी जाए गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव हैं वो 5वें गुरु हैं। कौन से हैं? 5वें गुरु हैं। और गुरु नानक जी हैं वो आपके फाउंडर हैं। ठीक है जी, और इनका सही आंसर यही रहेगा, संस्थापक यही है इसके, ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा अगला जो सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे
बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो है बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला जो सवाल रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका, अगला जो सवाल है सवाल नंबर आपका 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन दिया है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसके दिए हैं पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होगा बेटा जी असम। असम में आपका राष्ट्रीय काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपका दिया है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका ए दिया है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। यहां तक हमने 15 क्वेश्चन जीके के लगा दिए हैं। आगे यहां से साइंस का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15 के बाद 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या रहेगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगर बात करी जाए H2O आपका जल का रहता है, ये आपका नमक का हो गया। तो NaOH है, ये आपका कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। HCl है वो आपका हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और ये किसमें सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा? पेंट में, पेंट। ठीक है जी। चलते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इलेक्ट्रॉन बल्ब में, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका है आर्गन गैस। क्या रह जाएगा भाई? आर्गन गैस है। ठीक है। अगर बात करते हैं आगे, अगले जो सवाल रहेगा आपका, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की गैस है नाइट्रोजन, जो आपके जो चिप्स वगैरह आते हैं उसमें भरी होती है। ठीक है, जो शुष्क भोजन होता है। ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन O2, हम इसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जो सूर्य होता है उसकी रोशनी से हमें कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर है बेटा जी, वो सही आंसर है बेटा जी ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है। नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? आप देखेंगे जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो अब अगर बात करी जाए इसमें, जूल है आपका, जूल, जूल किसका है बेटा? कार्य का है। वाट की बात करी जाए बेटा शक्ति का है। न्यूटन की बात करी जाए ये बल का है। पास्कल की बात करी जाए बेटा जी, पास्कल की, ये किसका बेटा? दाब का है। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। हमें पूछा क्या गया? बल का। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा? न्यूटन है। अलग ही छिक गया, हमने पूरा तोड़ दिया क्वेश्चन को। तो ठीक है। अब चलते हैं अगला। अगला जो सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे इसको। ये बोला है शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है? शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने 21। पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रवाहित होता है? आंखें, मसूड़े, फेफड़े, यकृत। देखो भाई, पायरिया जो होता है हमेशा आपके दांतों में लगता है, यानी कि मसूड़े। ठीक है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाता है बेटा, फेफड़ों में हो जाता है न्यूमोनिया, निमोनिया। यकृत में क्या हो जाता है बेटा, पीलिया। ठीक है, ठीक है जी। आंखों की बात करी जाए तो आंखों में तो काफी रोग हो जाते हैं, दूर ना दिखना, पास ना दिखना। ठीक है, चलिए आगे, बहुत रोग हो जाते हैं, उसके बारे में तो बात ही क्या करें। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखा है, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस मापने में, यानी कि बुखार मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। यानी कि अगर बात करी जाए, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, बी रहेगा, यानी कि थर्मामीटर। क्या रहेगा बेटा, थर्मामीटर। ठीक है, अगर बात करें आगे ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी की बात करें, हाइड्रोमीटर होता है, हम इसकी जल की गहराई को नाप सकते हैं। लैक्टोमीटर होता है आपका दूध की शुद्धता को नापते हैं। अगर बात करी जाए बेटा, बैरोमीटर है, वो आपका क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बेटा, किसको, दाब को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर आपका पास 23, सवाल नंबर 23 आपका दिया है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। लोहा, चांदी, पारा, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, यानी कि पारा एक ऐसा है, वो कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में हो जाता है, एक यही है, वो है आपका पारा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क होता है, उसके अंदर टोटल हड्डियां होती है बेटा 206। कितनी होती हैं, 206। अगर बात करी है 300 हड्डी किसके पास होती है, वो बेटा नवजात शिशु। नोट कर लीजिए एक एक शब्द को बेटे। ठीक है, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, वो होता है बेटा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ बी नेगेटिव। तो आपका सही जो आंसर हो जाता है वो है बेटा बी, और वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ, यानी कि इसको सर्वदाता कहा जाता है। इसको कहा जाता है बेटा सर्वदाता। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगर बात करी जाए ए बी आपका क्या होता है बेटा, सर्वग्राही। क्या है, सर्वग्राही। और जी कौन है, सर्वदाता। चलते 127 दिया है, तारों की दूरी किसमें मापी जाती है। मीटर में, प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर, समुद्री मील में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। वो होता है आपका घेंगा रोग। कौन सा बेटा, घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग होता है। अच्छा, ये है आपकी सक्रिय विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी की रिकेटस, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बात करी जाए एनीमिया, जी आपका होता है बेटा लोहे तत्व की कमी से। ठीक है, लोहे की तत्व की कमी से। अब आते हैं बेटा, अगला सवाल रहेगा वो है आपका 29 आपका दिया है, सोने यानी कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है वो आपका AU है, यानी कि AU। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। AG है आपका किसका होता है बेटी, AG आपका सिल्वर का होता है, Fe आपका लोहे का होता है, और Cu आपका किसका होता है बेटा, कॉपर का। ठीक है, किसका होता है, कॉपर का। अब चलते हैं बेटा आगे,
यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। इसका जो सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन इसके दिए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहां तक हमने 15 सवाल आपके कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके दिए हैं ये, यानी कि 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, और वो पूर्णांक संख्या होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक 5 संख्या पूछी गई है और उसका औसत पूछा गया है। तो आप क्या करते हैं बेटा, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या है वो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और बटे में आपकी कितनी संख्या है इसकी, 5 की 5। ठीक है, तो आप इसमें सभी को जोड़ेंगे तो आपका टोटल आपका जोड़ेंगे तो आपका 15 बनता है। 15 और नीचे से आप 5 का भाग लगाएंगे तो इसका औसत निकलता है बेटा कितना, 3 निकल आता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 32। सवाल नंबर 32 आपका दिया है, यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है और 3000 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए भाई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर बात करें कोई भी वस्तु हमने खरीदी है, यानी साइकिल खरीदी है, वो 2500 रुपए में खरीदी है और उसको बेचा गया है, हमने वो किस पे में बेचा बेटा, 3000 रुपए में इसको बेचा गया है। बेचा गया 3000 रुपए में, खरीदा 2500 रुपए में, बेचा गया 3000 रुपए में। जो हमें लाभ हुआ है, लाभ हुआ है बेटा 500 रुपए का। कितने का हुआ है, लाभ 500 रुपए का हुआ है। अगर बात करी जाए लाभ प्रतिशत की, अगर बात करी जाए लाभ प्रतिशत की तो फॉर्मूला होता है लाभ कितना है बेटा, 500। अगर बात करी जाए इसके नीचे क्रय मूल्य कितना है इसका, 2500 और 100 का मल्टीप्लाई लगा देते हैं और परसेंटेज का पीछे से साइन। देखिए 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बारी, 25 को 5 बारी, और 5 से 100 को काट देंगे कितनी बारी, 20 बारी। तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर आपका सवाल नंबर देखेंगे इसके बाद 33। सवाल नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए। जी ज्ञात नहीं है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें तो आप देखेंगे ये आपका 2x प्लस के 5 बराबर के 10 है। इधर को ये प्लस की वैल्यू जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की। अगर बात करें 15 में से 5 को घटाऊंगा तो 10, 2 से 10 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे सवाल है आपका, सवाल नंबर आपका 34। सवाल नंबर 34 आप देखेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर ऑप्शन है, 48, 144 और 120 दिया है। अगर बात करें वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आपकी 12, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। 144 होता है, सेंटीमीटर पीछे लगाए तो सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 35। सवाल नंबर 35 आप देखेंगे, सवाल नंबर 35 देखेंगे आप, 400 का 25% कितना है, 400 का 25% कितना है। तो आप देखेंगे 400 अपनी गैल का मतलब उड़ा 25 अपनी जैर और परसेंट हटाएंगे तो 1/100 में 100 लगाएंगे। ठीक है, 100 चला जाएगा। 25 चौका कितना होता है बेटा, 25 चौका होता है आपका 100। कितना होता है, 25 चौका 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आप देखेंगे 12, 15
और 20 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। इसका यानी कि एलसीएम पता करवा रहा है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? 12, 15, 20 का हमें क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो 2 से इसको काटेंगे बेटा 6 बारी, 2 से 15 कटेंगे नहीं, 2 से 20 कटेंगे आपकी कितनी बारी? 10 बारी, 2 से 3 बार, फिर 15, फिर 5, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे 1 बारी, 15 कटेगा आपका 5 बारी, फिर 5, ठीक। अब बात करेंगे बेटा 1,1,1, ठीक है जी। आप बात करेंगे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला चलते हैं, अगला है सवाल आपका, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 आपका दिया है, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अच्छा जी, इसको करने से पहले 2 मिनट देखेंगे। अगर आपको कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो आप लगाते हैं बेटा 5/18 का गुणा, ठीक है। अगर बात करी जाए मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो 18/5 का गुणा लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हैं ये दिया आपका 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर को मीटर में लाते हैं तो 5/18 से गुणा लगाएंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 से 72 को काटेंगे 4 बारी, और 4 का गुणा 5 से करूंगा तो कितना होगा? 5 का 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं अगला सवाल यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आप देखेंगे कैसे निकाल पाएंगे। देखो साधारण ब्याज की बात आती है, यानी ऐसा ही बराबर फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T बटे में आपका कितना हो जाएगा बेटा? 1,000। अगर बात करें P कितना आपका 5,000 है, R कितना आपके 10 और दर और टाइम कितना बेटा 2 बटे में आप कितना लगाएंगे बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो आपका 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो हो जाएंगे। तो यानी आपका आंसर जो साधारण ब्याज बन जाएगा वो आपका 1,000 रुपये हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया है 1024 का वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट पूछा गया है। 1024 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 32, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बेटे जी, आपको अच्छी तरह से 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। इसके बाद 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो कैसे कर पाएंगे? चलिए आप देखते हैं। हमें इसको दिया है तो कैसे कर पाते हैं? देखिए, हमें पहले तो इसकी क्या निकालनी है बेटा? चाल, ठीक है। समय भी दिया है, दूरी भी दी है, तो चाल निकालेंगे तो चाल बराबर फॉर्मूला हो जाता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे समय, यानी दूरी आपकी 600 है, बटे में समय आपका कितना? ये भी मीटर है और ये आपका मिनट है नीचे में, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा नीचे क्या है? मिनट है। मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें बेटा? सेकंड में। तो 60 का गुणा लगाएंगे इसमें, 60 से ये 60 कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 10। 10 का गुणा 10 का भाग 5 से काटेंगे तो कितने? 5 से काटेंगे 10 को तो कितनी बार कटेगा बेटा? 2 बारी। कितनी बारी कटेगा? 2 बारी, ठीक है। तो आपका देखेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर आप इसको आप चेंज करना किसमें चाह रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या करेंगे? देखो 2 को गुणा मरवा देंगे 18/5 से, ठीक है। 18/5 का मतलब है 18 का गुणा 2 से कराएंगे तो आपका हो जाएगा 18 दूना 36 बटे में 5। इसको काटेंगे तो आपका 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा तो पॉइंट 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 आप देखेंगे, देखिए इसका एरर है इसमें, तो आप मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, कंप्यूटर मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में। ये दिया आपका x² - के 9।
ये दिया है बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9। इसको आप देख सकते हो हम एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं और 9 का यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो लौट के क्या बनेगा बेटा 9 बन जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो एक हम माइनस पर खोलते हैं इसको, एक बार प्लस पे, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आप देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी। क्या मिलता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। ठीक है जी, अगला चलते हैं सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 43। सवाल नंबर 43 दिया है 45 मिनट का 1 घंटे से अनुपात क्या है। 1 घंटे से अनुपात क्या है। देखो यहाँ पे दिया है 45 मिनट, यहाँ दिया है 45 मिनट। ठीक है, अनुपात की बात आती है, ये अनुपात का साइन है। 1 घंटे का मतलब है आपका 60 मिनट। कितना है बेटा, 60 मिनट। ठीक, अब देखेंगे 15 से इसको काटेंगे, 15 × 45 और 15 चौका 60, 15 चौका 60। ठीक है, मिनट से ये मिनट चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 3:4 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सवाल रहेगा आपका सवाल नंबर आपका 44। सवाल नंबर 44 आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घन, घन की बात बोली है। जब आपका घन का कभी आयतन निकाला जाए तो एक ही होता है। भुजा कितना है बेटा, 5 है, 5 का क्यूब होता है बेटा 125 सेंटीमीटर है, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। सवाल है आपका 45। सवाल 45 में आप देखेंगे, सवाल 45 में देखेंगे साइन 90 का मान क्या होगा। साइन 90 का मान क्या होगा। एक काम कर लेंगे बेटा जी, त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है ना, टेबल ज्यादा याद नहीं करनी है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की टेबल को याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के डिग्री वाले जो मान वाले होते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आप देखेंगे साइन 90 का मान जो होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला सवाल जो रहेगा सवाल नंबर आपका 46। सवाल नंबर 46 आप देखेंगे श्रेणी को पूरा करें 2,4, 4,8, 8,16, 16, क्या रहेगा। आप देखेंगे इधर, अगर बात करी जाए आपसे, थोड़ा सा देखें इसकी ओर, तो 2 से 4 पे गए यानी कि ये दूना हुआ, 4 पे फिर 8 पे गए फिर भी दूना हुआ, 8 पे हम 16 पे गए दूना हुआ, 16 का दूना क्या है बेटा 32। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर आपका 47। सवाल नंबर 47 को आप देखेंगे, डॉग को 4157 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। कैट को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखेंगे D4, O फॉर 15, G फॉर 7। आप देखेंगे नंबर का नंबर सीधा रख दिया गया है। तो आप कैट को देखेंगे, कैट आपका 3, 1 और 20, T फॉर 20 होता है। तो 3120 इसका आंसर हो जाएगा। 3120 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 आप देखेंगे क्या सवाल दिया गया है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता के पिता का इकलौता बेटा है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है। वह मेरे पिता का पिता का इकलौता बेटा है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है। देखो अपनी ओर रखकर देखिए, अपनी ओर रखकर देखिए, वह आदमी, ठीक है, वह एक आदमी अपने मान लीजिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए वह यहाँ से पढ़ो इसको, वह मेरे पिता के पिता, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता का इकलौता बेटा है। वह आदमी
महिला से कैसे संबंधित है? अरे भाई महिला से संबंध होगा पिता का, बहुत सरल है ये तो, बस थोड़ा सा फंस रही से हम इसमें, क्या रहेगा इस महिला से पिता का संपर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 49। सवाल नंबर 49 आप दिया है, आप देखेंगे विषम शब्द चुनिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा वो अलग होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा इसमें से जो अलग होगा। देखिए जैसे सेब, बनाना, पटेटो, मैंगो। अगर बात करें कि एप्पल है यानी सेब खाने का है, केला भी खाने का है फल में, और ये आम भी फल में। ये आपका क्या है बेटा? वेजिटेबल है यानी कि सब्जी है, तो यही आपका अलग है, यानी आलू। आलू आपका बिल्कुल अलग है बेटा। ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर देखेंगे 50। सवाल नंबर 50 आपका लास्ट सवाल रहेगा। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? आप देखेंगे, देखो एक आदमी देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, सपोज यहाँ ठहरा हुआ एक आदमी है। ये आदमी फिर जाता है 5 किलोमीटर नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं यानी इधर की तरफ, और फिर जाता है बेटा 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ जाकर ये खड़ा हो जाता है। अब देखता है इस किस दिशा में ये खड़ा हुआ है, किस दिशा में खड़ा हुआ है। तो कैसे पता कर पाएंगे? देखो ऐसे पता कर पाएंगे। देखो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ है। ये आपका देखिए, अगर आपका यहाँ देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो आपका ईस्ट होता है, यहाँ आपका क्या होता है बेटा? वेस्ट होता है। ठीक है, अगर बात करिए ये यहाँ से यूं आए हैं, ये आए यहाँ, फिर यूं मुड़ गए हैं, ऐसी तो ये मुड़े हैं, तो ये किसकी तरफ खड़े हुए हैं? वेस्ट की तरफ खड़े हुए हैं, यानी कि पश्चिम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं ये। अब देखिए हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन लगा दिए हैं। आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले पार्ट पर। सभी को जय जय श्री राधे। थैंक यू, बाय बाय।